नमस्कार दोस्तों, समसामयिकी चैनल पे जैसा कि मालूम है कि हम रोज़ एक सप्ताह में शुक्रवार को एक वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी की अगली कड़ी है ये, जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होता है। बाकी शॉर्ट्स तो हम अपलोड कर ही रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे समाज के जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं, वो भटके हुए हैं या भटकाए जा रहे हैं, या तो वो खुद भटके हुए हैं या उनको भटकाया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ होता है कि कोई भी इंसान, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बदल सकती, नहीं भटका सकती अगर हम ना चाहें तो मतलब कहीं ना कहीं में अलाउ कर रहे हैं। तो वो समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भटका रही हैं, किस किस तरह की चीज़ों से दूर रहना है ताकि आप भटके ना, और अब तक हमारे युवा कैसे भटक चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब चीज़ों पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो नवयुवक है वो क्या सोचता है, किस तरह की जीवन जी रहा है, किस तरह से वो रोजी रोटी को देखता है, किस तरह से समाज में, हमारे धर्मों में जिस तरह से चर्चा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या वो उस तरह से जीवन जी रहा है या अपने ही मर्जी से वो कुछ करने की कोशिश करता है, अपने ही तरह के जीवन को जीता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज का युवक हो या पहले का युवक हो, युवा जब बहुत बच्चा होता है ना, तभी से उसमें संस्कार दिया जाना शुरू हो जाता है और उस पर हमारे आसपास के परिवेश का या समाज का असर पड़ना शुरू हो जाता है। उसको रोक नहीं सकते आप। जिस तरह के वो दोस्त उसके आसपास होते हैं, छोटे बच्चे जो दोस्त होते हैं ना, खेलते हैं आपस में, उससे बहुत कुछ सीखता है वो। जितना माँ बाप से नहीं सीखता उतना दोस्तों से सीखता है ना। गुरु कैसा गुरु है, जिसके सानिध्य में वो पढ़ रहा है या उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। माँ बाप कितना समय दे पा रहे हैं, परिवार के लोग कितना समय दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह की बातें हो रही हैं समाज को लेके, परिवेश को लेके, धर्म को लेके, जीवन को लेके, किस तरह की बातें हो रही है, उस पर उसका असर पड़ता और बहुत पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो ये मानता हूं कि अगर कोई युवा भटका हुआ है तो उसमें 90% योगदान उसके परिवार का, उसके परिवेश का है, उसके गुरु का है। ठीक है, एक तो ये बहुत क्लियर आप समझ लीजिए, या अगर आप इससे अग्री नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो यही मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि चलिए, अब एक परिवेश, आज का जो समय है आपको पता है, बड़ा ही अजीब से हम समय में जी रहे हैं, ये कह सकते हैं। अजीब से मैं समय इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक परिवेश या सामाजिक परिवेश है, उसमें भटकने भटकाने की बड़ी गुंजाइश है। मतलब लोग बहुत इजीली भटक जाते हैं या किसी को भटका देते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे समाज में जो युवा है उसको भटकने से रोकना है या नहीं भटकाना चाहिए, इस बात को भी समझना है। अब दायित्व जो परिवार का है वो ये है कि जब देखिए, जो बच्चा छोटा रहता है और आजकल मोबाइल का युग है, तो उसके हाथ में मोबाइल है, मतलब पूरी दुनिया है। मोबाइल में इतने इन्फॉर्मेशन भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, उसमें इतनी सारी गलत चीज़ें भी हैं जिसका एक्सपोजर उसको है, कोई रोक नहीं रहा है उसको। लेकिन आपका ये दायित्व है कि मोबाइल में ये फैसिलिटी होता है कि उसको किड्स मोड पे या बच्चे वाले मोड पे डाल के ही अगर आप देते हैं गेम खेलने के लिए, जो भी करने के लिए, तो दे सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। कंप्लीट एक्सेस उसको ना दे मोबाइल का, नहीं तो उसका वो मिसयूज करेगा। बच्चे का दिमाग होता है बहुत कौतूहल भरा, प्रश्न पूछने वाला, चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करने वाला। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कर सकते हैं, आप उससे रोक सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सही जाए उसके पास, इसकी कोशिश आपको करना है। अब आइए दूसरा है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, युवा है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसमें और प्रश्न पूछने की, चीज़ों को अपने अपने हिसाब से देखने समझने की उसमें क्षमता विकसित होता है। तो जब वो क्षमता विकसित हो रहा होता है ना, तो वो चीज़ों को अपने तार्किक बुद्धि से भी समझने की कोशिश करता है। लेकिन तर्क आने से पहले वो ऐसा भी होता है कि आप उसको इजीली माइंड वॉश कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ ना बहुत जल्दी उसके दिमाग को असर डाल सकता है। वो तर्क बाद में लगाएगा, पहले वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेगा, और फिर उसके उस तरह से असर पड़ने लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो नवयुवकों को बहाल करते हैं और उसका माइंड वॉश करते हैं, क्योंकि जल्दी आसानी से माइंड वॉश किया जा सकता है। अभी उसमें उस तरह से तार्किक बुद्धि का विकास नहीं हुआ रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल है कंप्लीटली, जान लीजिए आप, जो भी बच्चों को। तो जब वो इस तरह से एक टेररिस्ट बना सकते हैं, आतंकी बना सकते हैं, तो हम अपने
बच्चों को या नवयुवकों को क्यों ना अच्छी चीज़ बताएं ताकि वो अच्छा नागरिक बने, समाज में अच्छा चीज़ बताए, अच्छे पॉजिटिव चीज़ों को लेके आए। देश का भी विकास हो, उससे समाज का विकास हो, सरकारों का जो है वो कल्याण हो, खुद का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है ना? तो ये चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देना है। जो खास करके युवा जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल में जो होते हैं युवा, खास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या कॉलेज में भी। कॉलेज तक भी तर्क का विकास उस तरह से नहीं हुआ रहता है, बाद में फिर वो विकास हो जाता है। तो स्कूल और कॉलेज के समय में 10+2 या इस तरह से, तो वो समय बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत रिस्की होता है। अब आपको समझना ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस समय जब तक वो तर्क का विकास मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कितने दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, उसके दोस्त किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, उसको किस किस चीज़ का एक्सेस है। बिल्कुल रूटीन, अनुशासन, डिसिप्लिन। जो आपने सुना होगा कि डिसिप्लिन का आजकल मजाक भी बनाया जाता है कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जान लीजिए आप। अनुशासन नहीं है तो जीवन बिखर जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो या अपने रियल लाइफ में भी, अपने निजी जिंदगी में भी, अनुशासन आपको बहुत संभाल के रखेगा, आपको बिखरने नहीं देगा, आपके हेल्थ को भी, आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी, हर तरह से आपको सही रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक बन के बड़ा हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अनुशासन में रखिए उसको समझाइए कि अनुशासन का महत्व क्या है। हर चीज़ का टाइमिंग, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, टेलीविज़न पे हो या मोबाइल पे हो, इन चीज़ों का बहुत जो है वो बड़ा एक योगदान है। तो ये आप समझ लीजिए। संस्कार, मैं इसलिए बोल रहा था कि हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, और संस्कार एक्चुअली में हमारे जीवन को संभालने में बहुत बड़ा योगदान देता है। संस्कार क्या है, आप इसको समझना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। आपको युवाओं के लिए मुझे लगता है उससे बेहतर किताब, या किसी के लिए भी उससे बेहतर पुस्तक नहीं। सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रूथ, इंग्लिश में है, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में है, संस्कृत में भी है। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका युवा संस्कार सीखेगा, जीवन में, समाज में किस तरह का काम करना है, नैतिक बनना है कि अनैतिक बनना है। कोई बड़ा ऑफिसर बन के वो घूस ना ले, वो अनैतिक काम ना करे, तो उसकी शुरुआत बचपन से और परिवार से ही होती, जान लीजिए आप। उसके लिए हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बड़ा होके वो ऑफिसर घूसखोर हो गया या करप्ट हो गया। करप्शन की शुरुआत हमारे परिवार से होती है, हमारे समाज ही हम उसको कर्म बनाते हैं। तो हम अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, हम जिम्मेवार हैं उसके लिए। कोई भी आदमी करप्ट है या ईमानदार है, उसके लिए समाज जिम्मेवार है, हम परिवार वाले जिम्मेवार होते हैं। तो उसका बीज वहीं से, बीजारोपण उसका वहीं से होता है। ठीक है। तो हमारे जो भटके हुए जो युवा हैं, जो भटक चुके हैं, अब उनके लिए क्या करना है। बहुत से, जैसे मैंने कहा कि आज के समाज में वो युवा जो भटक चुके हैं, उसके लिए तो एक तो परिवार जिम्मेवार है। परिवार में भी वैसा माहौल रहता है, तभी वो उस तरह का हरकत करते हैं। अनैतिक हरकत करते हुए युवा आजकल मिल जाएंगे आपको क्लब्स में या कहीं भी, स्कूल कॉलेज में। तो वो सब परिवार से आ रहा है, समझ लीजिए आप। उसके आसपास दोस्तों के परिवार से आ रहा है, वो वहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को, खासकर शहरों में ये बहुत होता है, गाँव में तो फिर भी ठीक है, शहरों में बहुत होता है। तो जो भटक गए हैं युवा, अब उसके लिए देखिए क्या है कि अगर आप अवेयर हैं माँ बाप के तौर पे या पेरेंट्स के तौर पे, वो अगर आप समझ रहे हैं कि वो भटक चुका है, नशे का शिकार हो चुका है, ड्रग्स ले रहा है या गलत संगति है, सबसे पहले तो संगति उसका सही करिए। ठीक है। नशा है तो नशा मुक्ति केंद्र में डालिए। अगर वो बेकार किताबें पढ़ता है तो उसको अच्छी किताबें ला के दीजिए, बोलिए किस तरह की किताब पढ़ो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुम किस लिए तुम आए हो इस धरती पे, उसका पूरा समझ उसको डेवलप होगा। तो धीरे धीरे अच्छाई की तरफ वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वो युवा जो भटका है वो फिर से अपने रास्ते पर आ जाएगा। रास्ते पे आने मतलब धर्म का रास्ता है ना, जीवन का रास्ता, सही रास्ता, सन्मार्ग का रास्ता, सदमार्ग, नैतिकता का रास्ता, है ना। तो ये बहुत जरूरी है अपने युवाओं को समझाना। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। सनातन धर्म हमारा बहुत ही खूबसूरत धर्म है, और हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे नैतिक बनाना है, कैसे हम बुराइयों से बच सकते हैं, सन्मार्ग में लगा सकते हैं, इसके लिए सनातन धर्म की जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, बेहतरीन है। गीता पढ़िए आप, सत्यार्थ प्रकाश जैसे मैंने कहा पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए शुरू से ही, बचपन से ही। बहुत बेहतरीन पुस्तक है ये, आपके बच्चों को भटकाने से या गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। ठीक है।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ इससे वैल्यूज़ मिला हो, बच्चों को कुछ सीखने को मिला हो, नवयुवकों को कुछ अच्छा मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लोगों तक फैलाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लोगों को उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए